तो दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच बड़ी संख्या में एक्स सर्विसमैन भी देखने को मिले। उनसे बात की हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा ने। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्स सर्विसमैन हैं जो कि इस आंदोलन में किसानों को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। पहले ये सिंघू बॉर्डर पर थे, अब ये टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों का हौसला अफजाई करने के लिए। सर, अपना नाम बताइए, आप कहां से हैं और ये बताइए कि आप इस आंदोलन को किस तरीके से देख रहे हैं। जी, मेरा नाम कैप्टन गुलाब सिंह, जनरल सेक्रेटरी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन और वाइस प्रेसिडेंट साबका सैनिक एक्शन ग्रुप पंजाब। ये हमारी साबका सैनिक जथेबंदी है। हमारा एक ही मकसद है कि हम लोग पंजाब के हैं, हम लोग महाराष्ट्र के हों, हम लोग हरियाणा के हों, राजस्थान के हों, जो कहाँ का भी साबका सैनिक हो, हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। और जब पूरे राष्ट्र के किसान, क्योंकि हम किसानों के बेटे हैं, जब हमारे माता पिता, हमारे बहन भाई जब किसी परेशानी में, तो हमारा फर्ज बनता है हम उनका साथ दें। हम यहाँ पर जवान के रूप में भी और किसान के रूप में भी आज इस सम्मेलन में इसलिए हैं कि सरकारें जो उनकी गलत नीतियां हैं, जो जय जवान जय किसान का नारा मिला था, उसकी उन्होंने जो होंद है उसको मिटाने की सोच रखी है। वो किसानों को भी परेशान करके रखा हुआ और जवानों को भी। तो हम वो जय जवान जो जय किसान का नारा जो मिला था, उसकी होंद को बचाने के लिए हम यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर किसानों के धरने के बीच में शामिल हुए। बिल्कुल, कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन इससे ठीक पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये हमारे देश के शूरवीर हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं किसानों के समर्थन में और अपने मेडल्स पहनकर यहाँ पर आए हैं और अपनी पूरी लाइफ इन्होंने आर्मी में बिताई है। अब ये किसानों के आंदोलन में शामिल हुए हैं। इनसे ये जानेंगे कि आखिर अब क्या उम्मीद है। सर, आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि अब क्या उम्मीद लग रही है, क्योंकि कई दौर की बातचीत सरकार के साथ हो चुकी है, सभी विफल रही है। सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हाँ जी, मेरा नाम कमलदीप सिंह झनेड़ी, मैं एक साबका सैनिक होने के नाते ते मोर्चे ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੱਲ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ और ਅਸੀਂ जो किसान मोर्चा जो काले बिल कानून ने बनाया, इन्होंने कानून उन्होंने रद्द करवाने लिए पहुंचे हम। अगर मैं हिंदी में आपसे बात करूं तो सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं जो कि बिल्कुल ही गलत हैं, उनको रद्द करवाने के लिए हम इन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ बैठने के लिए आए हैं। जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया है कि सरकार पीछे नहीं हट रही, किसान पीछे नहीं हट रहे, किसानों की देखो पीछे हटने की तो बात ही नहीं है। किसान अपना हक मांग रहे हैं, वो पीछे हटने को कोई जिद नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ जो सही अपना राइट है उसको मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनका ये एक बहुत बड़ा गलत फैसला है और उनको पीछे हटने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, कोई बेशर्मी महसूस नहीं करनी चाहिए। और सरकार को आज पीछे हट जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो धीरे धीरे एक दिन उसको पीछे हटना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ये जो शांतमय धरना है तब तक जारी रखेंगे जब तक ये काले कानून सरकार है जो रद्द नहीं कर देती। सर, एक सवाल ये है, सरकार कह रही है कि हम कानूनों में अमेंडमेंट करने को तैयार हैं और अगर किसानों की कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, तो वो भी दूर करने को तैयार है। देखो, ये बिल्कुल सही बात है। देखो, पहले तो सरकार ने जब शुरू से ये आंदोलन शुरू किया था, पहले तो सरकार बात करने में भी गुरेज कर रही थी, बात करने से गुरेज कर रही थी, बोल रही थी हमने जो कानून बना दिया वो बिल्कुल सही है। जब किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया तब उसको समझ में आया कि ठीक है, उनसे बात करनी चाहिए। पहले तो ये झूठ बोल रहे थे कि हमारा कानून सही है। अगर उनका कानून सही है तो उसमें संशोधन फिर कहां से आ गया? तो संशोधन तो फिर इसका मतलब वो कानून गलत है। जो आप पहले बोल रहे थे कि ये कानून सही है, तो उसमें संशोधन की क्या जरूरत है? अगर सही है तो आज सरकार को बोलना चाहिए हम कानून नहीं बदलेंगे, हम कोई अमेंडमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि कानून सही है। सरकार मान रही है कि कानून गलत है, इसलिए संशोधन का सोच रही है। और किसान ये सोच रहे हैं कि अगर ये डब्बे के अंदर 80% अगर संशोधन कर देगी तो डब्बा उनके 20% खाली रह जाएगा। इस सरकार का क्या पता, भरोसा टूट गया किसानों का कि उस डब्बे में दोबारा फिर बिल डालेगी। इसलिए ना हमने वो डब्बा छोड़ना है, ना वो कानून छोड़ना, पूरे को रद्द करके आग लगा के जला करके उसको फेंकना है, तभी जाकर शांति होगी। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, जैसे अभी कैप्टन साहब ने इसका जवाब दिया है, जो आप बोल रहे हैं कि किसान जो सरकार है अमेंडमेंट करने को तैयार है, लेकिन ये तो किसानों की मांग ही नहीं है ना। अमेंडमेंट करने को उसमें है क्या? जब पूरे का पूरा कानून किसानों के खिलाफ है,
अमेंडमेंट उस चीज़ में होती है जिसमें कुछ कन्फ्यूजन होते हैं कि हाँ यार इसमें ये गलत है, ये सही है, जो गलत लगता है उसको बाहर निकाल दो, सही को रख लो। लेकिन ये पूरे का पूरा गलत है, अमेंडमेंट करने की इसमें बात नहीं है। ये सरकार को सोचना चाहिए। अगर वो बोल रही है सरकार के किसानों का फायदा है, किसान पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, आजकल सभी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, तो अगर हमें पता है कि हमारे फायदे का नहीं है तो सरकार को ये समझना चाहिए कि हम इनको धक्के से पैदा क्यों दे रहे हैं। किसी भी सिस्टम में होता है, आप कोई भी दुकानदारी करते हो, खरीदारी करते हो, कोई आपका फायदा जबरदस्ती नहीं ना कर सकता। और दूसरी बात ये, इसमें कोई एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो किसानों के पक्ष में हो। ये सरकार को हमारी साबका सैनिकों की भी बेनती है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से जहां आए हैं, बैठे हैं, जल्दी से जल्दी पूरे का पूरा कानून है जो इसको रद्द करो। उसके बाद में जब पूरा ये शांत हो जाएगा माहौल, सभी किसान घर में चले जाएंगे। दोबारा जो हमारी किसान जथेबंदियों के लीडर हैं उनसे बातचीत करो। अगर कोई ऐसा बनाना है कानून तो उनको बीच में लो, बाद में इसको करो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिला के किसानों के समर्थन में अब ये तमाम एक्स सर्विसमैन पहुंचे हैं और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। और इनका भी यही एक सुर में कहना है कि जो कानून केंद्र सरकार ये लेकर आई है उसको जल्द से जल्द रद्द करना चाहिए। और अगर सरकार नया कानून बनाना भी चाहती है तो इस कानून को पहले रद्द करे, उसके बाद देश भर के तमाम जितने किसान संगठन हैं उनके साथ मीटिंग करे और एक नया कानून वापस संसद में लाए। कैमरामैन चंद्रशेखर के साथ देवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज, टिकरी बॉर्डर।